वो डीसी मोटर्स को स्टार्ट करेंगे। तो इसका थ्योरेटिकली जो आपने इसका बिहेवियर और जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो देख लिया है। तो अच्छा, इसमें जो है ना हमारे पास जो डीसी मोटर का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपने थ्योरेटिकली थोड़ा सा उसको देख लिया है। हमने इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। तो इसमें क्या है कि जी हमारे पास जैसे डीसी मोटर है तो डेट मीन्स नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये मोटर तो है लेकिन ये ऑपरेट हो रही है डीसी जो है एनर्जी के ऊपर, डीसी वोल्टेज के ऊपर। तो इसका जो मैकेनिज्म है या इसका जो आपका बिहेवियर है वो आपने थ्योरेटिकली इसका जो प्रिंसिपल है वो देख लिया होगा कि हाउ इट कैन बी बिल्ड, और इसका इसके मेजर पार्ट्स क्या हैं, इसको क्या तो इसमें हम थोड़ा सा इसका जो है ना पोर्शन देखेंगे, और बाकी हम इसके जो है ना वर्किंग प्रिंसिपल को जो है ना वो स्टडी करेंगे। तो आमतौर पे डीसी फॉर डायरेक्ट करंट मोटर्स कहलाती हैं। तो इसमें हमारे पास जो सेवंथ एक्सपेरिमेंट है, हमारे पास स्पीड कंट्रोल ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यूजिंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। तो ये हम आगे जाके इसकी जो है सिमुलेशन फाइल को खोल के उसके मुताबिक आपको देखते हैं। तो इसमें जो ऑपरेटस यूज हो रहा है डेट विल बी द डीसी मशीन्स। बाकी वोल्टेज सोर्स जो डीसी वोल्टेज सोर्स है, स्कोप्स हैं, और हमारे पास मेजरमेंट्स ब्लॉक्स में डिस्प्लेस हैं। तो थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं इसमें कि डायरेक्ट मोटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन अ वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स एंड position control system where good dynamic response and steady state performance are required। तो यहाँ पे यूज हो रही हैं फॉर एग्जांपल इन एप्लीकेशन ऑफ रोबोटिक्स ड्राइव्स, प्रिंटर्स मशीन्स, टूल्स, प्रोसेस रोलिंग मशीन्स, पेपर एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। तो ये वो पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पे हमारी जो है डीसी मोटर्स यूज हो रही हैं। Control of DC motor, especially to the separately excited type, it is straightforward mainly because of the incorporation of the commutator within the motor। तो आपने जैसे कि पढ़ा होगा कि आपके जो डीसी मोटर्स होती हैं इसमें कम्यूटेटर्स होते हैं। तो कम्यूटेटर ब्रश allows the motor develop torque to be proportional to the armature current if the field current is held constant। Classical control theories are the easily applied to the design of the torque and other control loop of the drive system। तो ये एक बेसिक उसका प्रिंसिपल लिख दिया है ऑपरेशंस के हवाले से कि द कम्यूटेटर ब्रश अलाउज द मोटर डिवेल्प टॉर्क टू द प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। कि जो आपके जो चूंकि हमें पता है कि हम इसकी जो कम्यूटेटर ब्रश से जो है वो हम इसको फीड लेते हैं। तो इसलिए जो है ना वो मोटर का जो चूंकि ये स्टार्ट होती है जब, तो इसका कोई टॉर्क भी होता है। टॉर्क क्या होता है, जो आपकी मोटर स्टार्ट के टाइम जर्क लेती है, तो that will be a jerk of value of torque to the proportional to the armature current if the field current is held constant। तो देर इज सम एडवांटेजेस ऑफ डीसी ड्राइव्स के ये वाइड वाइड स्पीड रेंजेस हैं। इसकी जो स्पीड रेंजेस हैं वो आपके पास वैरायटीज में मिल जाती हैं इजीली। इसका टार्क, स्टार्टिंग टार्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो प्रिसाइजली स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं हम इसकी अपनी मर्जी से, और रिलायबल है, और सिंपल कंट्रोल है। इनको कंट्रोल करना जो है वो आसान तरीन है। इसकी जो कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल है, ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, सस्ती मिल जाती है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेजेस हैं डीसी ड्राइव्स का, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसमें आमतौर पे जो है ना इसके एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बनते यही हैं कि हाउ वी कैन स्टार्ट अ डीसी मोटर एंड हाउ वी कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द डीसी मोटर्स। तो हमारे पास ये आमतौर पे हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको, या किसी भी सेक्टर में जाते हो तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मोटर को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, और उसको जो है वो इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो हमने मोटर के कंट्रोल को भी पढ़ना होता है, क्योंकि जैसे ये इन्होंने अभी डिस्कस किया है कि रोबोटिक्स ड्राइव्स हैं। अब रोबोटिक्स में क्या है कि आपने मोटर्स की ही स्पीड की वजह से उसको रोबोट को तेज चलाना है,
उसको स्लो चलाना है, उसके हैंड की मूवमेंट करनी है, आर्म की मूवमेंट करनी है, हेड की मूवमेंट करनी है, तो तमाम की तमाम के अंदर जो है वो आपकी डीसी ड्राइव्स यूज होती हैं, जो कि कंट्रोल कर रही होती हैं उसकी वेरियस पोजीशंस को और वेरियस स्पीड्स को। और इसी तरह टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, रोलिंग मिल्स प्रोसेस जो है उसमें भी डीसी ड्राइव्स यूज हो रही हैं कि आपने हेड की पोजीशंस को टू एंड फ्रो मूव करना है, अप एंड डाउन मूव करना है, बैक एंड फॉरवर्ड मूव करना है, तो उसकी पोजीशंस को कंट्रोल करने के लिए आपकी डीसी ड्राइव्स मोटर्स यूज होती हैं। तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो विद द स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफ डीसी ड्राइव्स। तो आप किसी भी एप्लीएंसेस को, किसी भी प्रोसेस को कंट्रोल करना है आपने अपनी जो आपकी मोटर्स लगी हुई है उसके अंदर, उसकी मदद से। तो आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो विद द वेरियस वे ऑफ टेक्निक्स। तो वो वेरियस टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप अपने इसके जो है मोटर्स के जो है वो इसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि जी हमारे पास ये सबसे पहले मेरे पास मॉडल्स बने भी हुए हैं, तो लेकिन मैं आपको एक दफ़ा दोबारा ये मॉडल बना के शो कर देता हूँ ताकि, तो ये है। तो हम इसको सिमुलिंक, मैटलैब सिमुलिंक के ऊपर ओपन करके और इसको देखते हैं कि हाउ वी कैन कंट्रोल द डीसी ड्राइव्स। तो इसमें आमतौर पे जो है ना डीसी ड्राइव्स में हमारे पास डीसी मोटर्स में कम्यूटेटर्स यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ कार्बन ब्रशेस। तो ये मेरे पास एक ड्राइव बनी हुई है जिसमें मैंने ये डीसी मोटर, आपको ये नज़र आ रही है, तो डेट विल बी अ डीसी मोटर। ये मैं अगर इसको ओपन करूँ आपके सामने, तो ये मैकेनिकल इनपुट मैंने जो दी हुई है वो टॉर्क दी हुई है, आप स्पीड भी दे सकते हो। ये उसके पैरामीटर्स हैं, आर्मेचर रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस के, उसकी फील्ड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, फील्ड आर्मेचर म्यूचुअल इंडक्टेंस टोटल, यानी कि ये डिज़ाइन के पैरामीटर्स हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे ये सब्जेक्ट को दो तरह से पढ़ाया जाता है। एक पढ़ाया जाता है आपका मशीन्स और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के नाम से, और एक इलेक्ट्रिकल मशीन डिज़ाइन के हिसाब से। तो ये डिज़ाइन के हवाले से ये पैरामीटर्स हैं, ये जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट सेट है मैंने वही रहने दिए हैं। तो ये इसकी आर्मेचर है, ये जहाँ पे डीसी बनी हुई है, डीसी लिखा हुआ है, डेट विल बी आवर आर्मेचर। और ये क्या होती है, ये रोटेटिंग पार्ट है। तो ये नीचे जो है आपको ये एफ जहाँ पे नजर आ रहा है, ये फील्ड वाइंडिंग है आपकी। तो ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, ये जहाँ पे आपको इंडक्टिव कॉइल टाइप नजर आ रही है, एफ प्लस और एफ माइनस। तो डेट विल बी आवर फील्ड कॉइल। और ये ऊपर वाली जो है ये हमारी आर्मेचर कॉइल है। और ये ऊपर जो है वो टार्क मेजरमेंट ब्लॉक है, आपका स्पीड मेजरमेंट ब्लॉक है। आपके जो मेजरिंग ब्लॉक्स हैं वो ऊपर आपके कंट्रोल कर रहा है। तो ये एक डीसी मोटर्स मैंने डिजाइन की, उसके मैंने पैरामीटर्स ये रखे और इसको इंस्टॉल कर दिया। अच्छा, इसको अब एनर्जाइज करने के लिए जो आपका एक्सपेरिमेंट टाइटल है आज का वो ये है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर यूजिंग आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। अच्छा, अब इसमें क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर जो है वो क्या होती है चीज, वो ये है कि आपके पास ये डीसी मोटर है, उसकी एक आर्मेचर वाइंडिंग है और एक फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है। अब आपने क्या किया हुआ है कि फील्ड वाइंडिंग के ऊपर आपका जो मोटर स्टार्ट का वे है वो ये है कि फील्ड वाइंडिंग के ऊपर आप डीसी वोल्टेज सोर्स दो, तो वो आपकी मोटर जो है वो इसको चला देगी। आप डीसी वोल्टेज सोर्स दो फील्ड वाइंडिंग के ऊपर, यानी कि आप फेज और न्यूट्रल दो इसके ऊपर, प्लस और माइनस दो इसके फील्ड वाइंडिंग के ऊपर, तो आपकी मोटर चलना शुरू हो जाएगी। और जब वो चलना शुरू हो जाएगी तो जारी बात है कि उसके ऊपर कोई ना कोई उसके आरपीएम्स भी होंगे, जो आरपीएम्स हैं दैट विल बी द शोन इन द स्पीड ऑफ द मोटर और मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। ठीक है। तो वो मोटर के आपके जो यहाँ पे शो हो रहे हैं
वो रेडियन पर सेकंड में होते हैं। आमतौर पर नॉर्मली जब आप मार्केट से मोटर्स को परचेज करने जाते हो तो वो आपको पूछते हैं कि इट विल बी हाउ मच आरपीएम और रेडियन पर सेकंड, के वो कितने आरपीएम की होनी चाहिए या उसके कितने रेडियन पर सेकंड होने चाहिए। दूसरी चीज है कि आपका उसका टॉर्क वैल्यू कितनी होगी। थर्ड वन विल बी आपका उसका फील्ड करंट कितना होगा, एंड द फोर्थ वन विल बी द आर्मेचर करंट कितना होगा। तो अब सेपरेटली एक्साइटेड मींस क्या है कि आपने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया है ये फील्ड वाइंडिंग के क्रॉस, और एक आपने वोल्टेज सोर्स लगा दिया है कि ये जो ए फॉर आर्मेचर वाइंडिंग के क्रॉस, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपने डीसी मोटर को चलाया भी है और उसको आपने कंट्रोल किया है विद द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड अक्रॉस द आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि आप अपने मोटर की जो स्पीड को कंट्रोल करना चाह रहे हो विद द एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज एक्साइटेड बाय थ्रू आर्मेचर वाइंडिंग। तो उसमें आप क्या करोगे कि जैसे ये मैंने एक डीसी वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, इसकी मैंने वैल्यू रख देता हूँ मैं, लेट्स सपोज 100 वोल्ट्स। ठीक है। और ये जो मैंने यहाँ पे डीसी फोर्स वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, इसकी मैंने वो वैल्यूज को रख दिया है 250 वोल्ट्स। ठीक हो गया। तो अब मैं इसको अगर आप देखेंगे तो ये मेरे पास क्या है कि ये मोटर है, और ये मेरे पास क्या है, होल्ड करें, है कि आपको उधर से जो है ना वो आपकी मिल जाएगा यहाँ से लाइब्रेरी से। तो वहां से आपने उठा के इसको आगे, मैंने इसके आगे डिस्प्ले और स्कोप्स लगाई हैं रिजल्ट्स देखने के लिए। ये कांस्टेंट है वैल्यू के टॉर्क वैल्यू को आपने एक इनिशियल जर्क दे दिया है कि कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई कर दिया है कि आप इसको एक्टिव कर दिए, आप इसे यूं कह सकते हो। ठीक है। तो स्ट्रिंग वैल्यू दे दिया, सिग्नल वैल्यू दे दिया आपने। तो इसको मैं चलाऊंगा, रन करता हूँ, तो आपको ये देखेंगे नजर आ रही होगी कि ये सिमुलेशन स्टार्ट हो गई और वो मुझे अपने रिजल्ट्स देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो ये तकरीबन स्टार्ट हो गई है। ये जो ऊपर वाले आ रहे हैं ये मेरे आरपीएम्स आ रहे हैं, ये मेरा आपका आर्मेचर करंट आ रहा है। ठीक है। ये मेरा फील्ड करंट आ रहा है, और ये मेरी टार्क की वैल्यू आ रही है। जो स्पीड है वो आ रही है रेडियन पर सेकंड में, और जो फील्ड करंट आ रहा है वो एम्पेयर्स में आ रहा है, जो आर्मेचर करंट है वो भी एम्पेयर्स में आ रहा है, और ये जो डिस्क जो टॉर्क वैल्यू है वो न्यूटन मीटर में आ रही है। ठीक है। तो ये 1 पॉइंट जैसे ये आ रही है, तो इस तरह ये मेरे पास इसकी वैल्यूज आ गई इन केस ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड। तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने असल में मोटर की स्पीड को ही कंट्रोल करना है। हमने जो रोटेटिंग पार्ट है मोटर का, आपको पता है कि एक स्टेशनरी पार्ट होता है जिसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग है, एक रोटेटिंग पार्ट है जिसके ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग है। अब आर्मेचर वाइंडिंग को आपने जो आर्मेचर है उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हुए मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है। अब उसके डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। वो एक मेथड ये है जो हम आपके सामने कर रहे हैं कि जो सेपरेटली एक्साइटेड वाला है। अब इसमें आप क्या करोगे कि डीसी वोल्टेज को चेंज करोगे। आप इसको लेट्स सपोज 120 कर लो अब। ठीक है ना। अब 120 करके इसको रन कर लोगे तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। ये देखिए इसके आरपीएम भी डिफरेंट हो गए, इसका जो है वो आपका आर्मेचर करंट भी डिफरेंट हो गया, फील्ड करंट वो आपका वही है, फिक्स हो गया क्योंकि वो वोल्टेज सेम है, और टार्क वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि जब आपके आरपीएम चेंज हो रहे हैं तो आपकी टॉर्क की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब इसी तरह ही आप इसको फिर अगेन चेंज करो कि डीसी वोल्टेज आप इसको 120 की बजाय आप 150 कर लो। ठीक है ना। इट्स अप अपॉन यू। तो इसको जो है वो करेंगे तो ये आपके चेंज होते जाएंगे। अब इसमें अगर मैं इसमें देखें, अगर हम यहाँ पे, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि जी डिफरेंट
अब आर्मेचर वोल्टेज के अक्रॉस आपने 10 डिफरेंट रीडिंग्स लेनी है और उसके अक्रॉस आपने अपनी स्पीड, टॉर्क, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट को जो है उसके अगेंस्ट लिखते जाना है कि वो क्या है, और उनकी जो वेव फॉर्म्स आ रही होंगी स्कोप्स के थ्रू वो आपने उसका स्क्रीनशॉट लेते रहना है यहाँ पे आफ्टर सिमुलेशन। तो ये तो था सेपरेटली एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या है कि फील्ड वाइंडिंग तो पे तो आप देते हो डीसी वोल्टेज सोर्स टू स्टार्ट ऑफ द मोटर, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपने आर्मेचर के ऊपर भी एक्सटर्नल एक और डीसी सोर्स लगा दिया है। आप यूं कह लो कि आपने उसके आर्मेचर के साथ एक और मोटर को कपल कर दिया है या डीसी सोर्स लगा दिया है कि जो कि उसके आर्मेचर के ऊपर फील्ड को वेरी कर रहा है, और उसको वेरी करने से आपके ऊपर वो डिफरेंट जो है वो एक्साइटेशन देते हुए आपकी डिफरेंट वैल्यूज दे रहा है। आपको डिफरेंट ये वैल्यूज 150 है, तो आप इसको लेट्स सपोज जो है 180 कर लो अब, ठीक है ना। तो 180 करके आप इसको चलाओगे, उसके पैरामीटर्स देख लो कि आपके ये आरपीएम कितने आ रहे हैं, ये सारे का सारा चेंज हो जाएगा आपका सिनेरियो, ठीक है। इसी तरह आप अपना जो है ये 180 की बजाय आप इसको अब 200 कर लो या 210 कर लो, जितनी भी आप करना चाह रहे हो डिफरेंट वैल्यूज ले लो। तो ये चेक करो। अच्छा, अब मैंने इसकी इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है इस एक्सपेरिमेंट की, अगर आप इंस्ट्रक्शंस में जाएं तो वहां पे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखिएगा कि द वैल्यू ऑफ डीसी वोल्टेज सोर्स इज x volt where x last three digits of your roll number. For example, roll number 2403, the value of x is equal to 403। तो ये जो वैल्यू है ये आपने यहाँ पे फिक्स कर देनी है, ये वाली वैल्यू ये यहाँ पे, यानी कि अगर किसी का रोल नंबर है 65602, तो 602 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो सोर्स की, और यहाँ पे आप इसको चेक करोगे इसकी, और ये वैल्यूज आप चेंज करते जाओगे। ये आप 100 रख लो, 200 रख, 150 रख लो, फिर 200 रख लो, फिर 250 रख लो, फिर 300 रख लो, फिर आप 350 रख लो, फिर 400 रख लो, फिर 450 रख लो, फिर 500 रख लो, फिर 550 रख लो, ठीक है ना। तो इस तरह 600 रख लो, आपको तकरीबन 10 एक वैल्यूज आ जाएंगी डिफरेंट कि जब आप इसकी वैल्यूज जब आप सोर्स वोल्टेज की वैल्यू फील्ड वाइंडिंग के ऊपर जो आपने सोर्स वैल्यू दी है उससे कम रखते हो, उसके बराबर रखते हो, या उससे ज्यादा रखते हो, तो आपने तीनों के केसेस में उसके बिहेवियर को देख लेना है कि वो कैसे आ रहा है। ये आपकी स्कोप के क्रॉस आपको जो है ना वो इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये देखिए बनती जा रही है जैसे जैसे सिमुलेशन गुजरता जा रहा है टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी फॉर एक्सटर्नल एक्साइटेड। अच्छा, इसको एक्सक्यूज मी सर। आम, जी जी, सर वो फुल वेव लाने के लिए ज़्यादा टाइम रखा था लेकिन फिर भी फुल वेव नहीं आ रही सर। हाँ वो इसी तरह है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम रखना पड़ेगा। तो आप जितनी आ रही है वो ठीक है, आपकी असल में रिजल्ट्स हमने देखने होते हैं, तो वो साइनोसाइडल बिहेवियर है, और उससे चूंकि वो रेपिटेडली सेम ही होता है बिहेवियर आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो इसलिए उससे जज हो जाता है कि आपकी जो वो रीडिंग्स आ रही है वो ठीक आ रही है कि नहीं। तो वो सर वैसे जितनी कितना आप टाइम। ज्यादा आपकी जो इजीली जहां तक प्रॉपर कोई वेव फॉर्म शेप बन जाती है ना वहां तक आप कर लें बस सिमुलेशन टाइम पे, ठीक सर है। जहाँ पे आपने स्कोप्स और डिस्प्ले किया उस कंपोनेंट का नाम क्या है? ये वाला जो ये वाला ये इसको हम कहते हैं बस क्रिएटर। ये मैं आपको बता देता हूँ अभी ना थोड़ा सा, ये फाइल जो है ये अभी इसको सिमुलेशन इसकी मुकम्मल हो लेने दो, तो मैं फिर आपको ना इसकी एक तो ये इसका ऑपरेशन हो गया इस एक्सपेरिमेंट का, फिर हम ना इसको और भी देखते हैं कि इसको कैसे कहाँ कहाँ से हमने और कैसे कैसे इसको जो है ना वो कनेक्ट की जाए। क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को 2 से 3 तरह किया जाता है। स्पीड कंट्रोल को जो है ना डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल हम कर सकते हैं 2 to 3 वेज के साथ। वो डिफरेंट वेज है 2 to 3 जिसकी मदद से हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये स्कोप के ऊपर हम इसकी देखते हैं, ये ऑटो स्केल करते हैं, तो ये मेरे पास आ गई है उसकी आरपीएम की स्पीड की आ गई है, ठीक है। तो उसके बाद ये आ गई है जी आपका वो आर्मेचर करंट की वैल्यू आ गई है, ठीक है।
और उसके बाद ये मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद ये 3.711 आ रही है तकरीबन ना, तो ये मेरे पास आ रही है टॉर्क की वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर मैं, सर जी जी, सर ये वेवफॉर्म के स्क्रीनशॉट लगाने हैं ना इधर। स्क्रीनशॉट वेवफॉर्म के भी लगाने हैं, ये देखिए इसको आप और सर भी वो तो फिर एक्सपेंड वो कर सकते 40 बन जाने, 40 हैं या, स्क्रीनशॉट आ जाए, हाँ वो उसमें आप 40 ऐसा हो जाए हैं। आप एक एक लगाते जाओ ना बस, 10 होंगे, 40 कैसे हो जाएंगे, 10 होंगे। हर स्कोप का ज्यादा नहीं देना ये। हाँ वो हर स्कोप का तो लैदा होगा, 10 के लिए तो 40 कोई इशू नहीं है। ये देखे ना, जब आप एक एक ये 4 स्कोप्स खुल गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऑटो स्केल किया, ये देखें, इसको छोटा कर लेते हैं स्कोप को, असल में वो हाँ, ठीक है। इसको खोल लिया। तो आपके डिफरेंट जो है ना वो आप, अगर मैं इसमें ये कह दूं कि जी आप सभी लोग एक ही लगा दें, तो वो पता नहीं चलेगा फिर कि किसने क्या किया, क्योंकि उसमें डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर, डिफरेंट स्कोप्स के ऊपर आपकी वैल्यूज आनी है, और उसी नहीं बताना है कि ये डिस्प्ले वैल्यूज कितनी आ रही है। वो टेबल के ऊपर तो आपने लिखते नहीं है, तो स्कोप ने उसको क्रॉस वेरीफाई करना है कि आया कि ये रिजल्ट्स लिए हुए हैं कि नहीं लिए हुए, तो वो आपको ठीक लगाने है सर, पड़ेंगे साथ, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है तो सर। ये मेरे पास डीसी मोटर्स का एक वे आ गया कि उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये एक मेथड आ गया जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, आमतौर पे डीसी मोटर को जो है, यहाँ पे एक दफा रिकॉर्डिंग बंद करें। मैं अगर यहाँ पे देख आपको ये फाइल ओपन करूं, तो आप देखोगे कि इसमें शंट टाइप में और सीरीज टाइप में क्या डिफरेंस है। ये मैंने शंट टाइप ओपन किया है। अगर आप पहली फाइल देखो तो वो थी ये, उसमें क्या था कि आपकी जो फील्ड वाइंडिंग है, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, ये क्या थी, अलहदा से एक्साइटेड थी, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। अब आपने क्या किया है कि अब आपके जब आप स्पीड कंट्रोल करते हो डीसी मोटर बाय शंट टाइप मोटर की, तो उसमें क्या है कि आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में आ जाती है, ठीक है ना। शंट वही थी ना जो आपने देखा था कि एक रेजिस्टर जो है वो लगा दिया आपने साथ में इसके सीरीज में, तो या जो है ना उसकी जो पैरेलल में लगा दिया उसकी वाइंडिंग, तो वो शंट टाइप बन जाती है। और अगर आप सीरीज टाइप की बात करोगे, तो ये आपकी जो है वो सीरीज में आ जाएगी। अगर उसकी भी मैं आपको फिगर दिखा दूं, तो वो भी आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो ये शंट हो गई, और ये सीरीज में क्या होगी कि आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज में आ जाएंगी आपकी। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि कैसे। अब एक तो वे ये है कि आप इसको शंट टाइप को में जो डीसी, ये जो मेरे पास 8वां एक्सपेरिमेंट बन रहा है, वो ये बन रहा है कि स्पीड कंट्रोल ऑफ अ डीसी शंट मोटर। जैसे हमने सेपरेटली एक्साइटेड वे के जरिए हमने अपनी जो है मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया था, इसी तरह हम अपने जो है वो स्पीड ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं डीसी शंट टाइप मोटर में। अब डीसी शंट टाइप मोटर क्या है कि आपकी उस केस में आपकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इधर ये देखिए सेपरेटली एक्साइटेड थी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आपकी आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग एक ही डीसी सोर्स से एक्साइटेड है, लेकिन आपकी फील्ड वाइंडिंग जो है वो आर्मेचर वाइंडिंग के पैरेलल में आ जाती है। तो जिसकी वजह से हम इसको शंट टाइप मोटर कह देते हैं, और इससे हम जो है ना इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एक और भी वे है कि आप इसको जो है लाइब्रेरी को ओपन करें, और लाइब्रेरी को ओपन करके आप इसके पैरामीटर्स को चेंज कर दें ऐसे
कि एक रजिस्टर लें आप, इसमें बेशक कर लें आप RLC ब्रांच, तो RLC ब्रांच को ले लें आप यहाँ पे, और उसको आप रेजिस्टेंस को रहने दें, इंडक्टेंस को ज़ीरो कर दें, कैपेसिटेंस को भी ज़ीरो कर दें। तो आप इसको लेट्स सपोज ओपन सर्किट तो नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस ब्रांच, रेजिस्टेंस की वैल्यू आप कर दें 100 ओम, लेट्स सपोज 100 ओम कर दें या 10 ओम कर दें, जितनी भी कर दी है। तो आप इसको क्या करें, ये आप लगाएं जहाँ पे आपने शंट टाइप को किया हुआ है। ये है आपकी ये वाली, ये आपकी शंट टाइप है। तो शंट टाइप में आप क्या करें कि इसको एक, यहाँ पे हमने रजिस्टर लगा दिया, ठीक है। यहाँ अच्छा, एक और चीज आपने देखनी है कि ये पोलैरिटी ना चेंज हो। यानी कि अगर ये प्लस डीसी वोल्टेज सोर्स आपको नजर आ रहा है कि ये प्लस और माइनस है यहाँ पे, तो ये जो आर्मेचर के क्रॉस जो कनेक्शन है, ये भी आपने देखना है कि ये लेफ्ट साइड पे ए प्लस है और राइट साइड पे ए नेगेटिव है। ये ना हो कि आपने नेगेटिव के क्रॉस प्लस को लगाया और प्लस के क्रॉस नेगेटिव को। तो फेस ये जो आपकी पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेजेस है, इसको आपने खास ख्याल रखना है। तो ये मैंने आर्मेचर रेजिस्टेंस साथ में लगा दिया है। एक तो ये शंट टाइप बन गई, चूंकि ये एक सीरीज इसके आ गई, रेजिस्टर आ गया इसके जो पैरेलल में फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग आपस में पैरेलल में आ गए, दैट इज व्हाई दिस विल बिहेव्स लाइक अ डीसी शंट टाइप मोटर। ठीक हो गया। तो अब इसको आप रन करेंगे तो इसके भी रिजल्ट्स आपके पास यहाँ पे आते जाएंगे, जैसे ये है, ये आ रहे हैं वैल्यूज, ठीक है। तो इसकी आप रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, इस रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करेंगे आप। लेट्स सपोज अगर आपने आगे रखी हुई है 10 ओम, आप इसको 20 ओम कर दें, ठीक है। 20 ओम करें तो आप इसके देखें आरपीएम स्पीड जो है वो कंट्रोल चेंज हो रही है। अगर आगे वो तकरीबन कुछ थी, ये अब 134 तकरीबन आ रही है ना, ये देखें फिक्स हो गई। ये सबसे ऊपर वाला 134 वाला स्पीड का है। तो इसको अब मैं करता हूँ जी, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं इसको 30 ओम करता हूँ। तो 30 ओम जब मैंने इसको किया तो ये देखें 134 से अब वो चली गई है 141 रेडियन पर सेकंड के ऊपर। तो जैसे जैसे मैं इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है कि जी आपकी जो आर्मेचर स्पीड जो है वो रेडियन पर सेकंड में बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या है कि जी शंट टाइप के केस में। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको बताने वाली है वो ये है कि जी ये बस क्रिएटर कहाँ से आता है, कि जो आपने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इसमें बस क्रिएटर क्या बोलते, आप बस लिखेंगे सर्च बार में तो आपके पास बस क्रिएटर बस सिलेक्टर आ जाएगा। तो ये बस क्रिएटर आपने उठाना है, तो ये इसको डबल क्लिक करेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो चूंकि मैंने इसको, आप इसकी इनपुट यहाँ पे लगाएंगे
तो ये आपको पैरामीटर्स बता देगा। ये मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखें, आपने जो जो पैरामीटर्स आपने यहाँ पे आ रहे होंगे पहले, अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो ये बस क्रिएटर जो है ये आपने देखना है कि पीछे एक इनपुट वाला हो और आगे जो है वो ज्यादा वाला हो, इनपुट एक हो और आउटपुट ज्यादा हो। तो इसको मैं देखता हूँ कि ये बस है, तो ये इनपुट एक वाला और बस क्रिएटर, बस क्रिएटर, हाँ चलो ये बस सिलेक्टर है, सॉरी ये बस सिलेक्टर होगा, क्रिएटर नहीं होगा। इसको आप मतलब बस सिलेक्टर करेंगे तो बस सिलेक्टर जो है वो यहाँ पे आपके पास है बिल्कुल, ये देखें डिफरेंट। तो इसको ओपन करेंगे तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, इसको रिमूव कर देंगे और इसकी इनपुट जब आप ये देखें जब आप यहाँ पे लगाएंगे इसके क्रॉस, ठीक है, तो ये आपको अब इसको ओपन करेंगे तो ये आपको ये पैरामीटर दे देंगे इनपुट के ऊपर, कि इनपुट के ऊपर ये रिमूव कर दें सिग्नल 1 और सिग्नल 2। ये जो इनपुट वाले पैरामीटर है ये बता रहा है कि इसको बस सिलेक्टर को ये इनपुट्स मिल रही हैं, आगे आप बताएं आपको कौन कौन सी आउटपुट चाहिए। तो स्पीड भी चाहिए, इसको आप सिलेक्ट कर लें, आर्मेचर करंट भी चाहिए, इसको भी सिलेक्ट कर लें, फील्ड करंट चाहिए, इसको भी सिलेक्ट कर लें, टॉर्क चाहिए, इसको भी सिलेक्ट कर लें। तो ये चार आपकी आउटपुट्स हो जाएंगी, ठीक है। अब इसके देखें अगर आपके पास, तो ये चार आउटपुट्स नजर आ रही हैं आपको इसमें। ये मैं इसको अगर एक्सपेंड कर दूं, ये देखें, तो इस वक्त इसकी ये 1 2 3 4, एक के क्रॉस डिस्प्ले और स्कोप लगा दें, दूसरे क्रॉस सबके क्रॉस लगा दें, तो एक आपको स्पीड देगा, एक आपको आर्मेचर करंट देगा, एक आर्मेचर फील्ड करंट देगा और एक आपको टॉर्क देगा। तो ये आपके पास शंट टाइप डीसी मोटर आ गई, इसकी इसके पैरामीटर्स आ गए, ठीक है। तो इसको भी मैं फाइल को आपको शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग को आप ऑफ कर दें आप।